हेलो। नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं डीके मिश्रा। आप सबका अपने चैनल एजुकेशनल चैनल पर स्वागत है। हम लोग सीटेट का मैथ का पोर्शन पढ़ रहे थे, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को भी कंबाइन कर रखा है। बहुत जल्द ही आपका पेपर होने वाला है, 21 को शायद है, 21 जनवरी को। तो 21 जनवरी को एग्जाम है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय बचे नहीं है। बट अभी हम लोग सिर्फ नंबर सिस्टम पर बहुत सारे पोर्शन आपके बचे हैं, तो हम तेजी से कवर करने का प्रयास करेंगे। आपका टोटल मैथ का पोर्शन 10 जनवरी तक, मैथ का टोटल पोर्शन जितना है 10 जनवरी तक आपका हम खत्म कर देंगे। आपका ये मान के चलिए, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे से, कल नहीं परसों से, दैट मीन्स आपका 28 या 29 से लगातार कुल मिला के फर्स्ट से मान के चलो 1 से लेकर 10 तक आपको डेली के 2 से 3 लेक्चर मिलेंगे मैथ के। एक मॉर्निंग में आपको 9 बजे मिलेगा, एक आफ्टरनून आपको एक 2 बजे के नियर अबाउट मिलेगा, और थर्ड लेक्चर आपको 7 के नियर अबाउट मिलेगा। तो मैक्सिमम आपके 3 लेक्चर या मिनिमम आपके 2 लेक्चर मिलेंगे, मतलब मॉर्निंग 9 AM का और इवनिंग 6 PM का। आपको ये 2 लेक्चर तो श्योर है कि आपको मिलेंगे। नून का लेक्चर अकॉर्डिंग टू टाइम, जिस हिसाब से बाकी अंदर भी क्लासेस होती हैं जिनको पढ़ाना रहता है, तो अकॉर्डिंग टू टाइम आपको मिलता रहेगा। और इसी के साथ तैयारी करने वाले सभी सीटेट वालों के साथ साथ अनदर स्टूडेंट्स के लिए भी खुशखबरी है कि आपके यूपी पुलिस का भी एग्जाम जल्द ही कंडक्ट होगा, क्योंकि आपकी वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। और काफी अच्छे खासे पद हैं, 60,000 प्लस पद हैं उसमें। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। यूपीपी का भी जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और उनको भी हम क्या करेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे, कवर करेंगे, पूरा प्रयास क्या का पूरा कवर करेंगे। और साथ में हमने एसएससी जीडी चला रखा है। तो एसएससी जीडी में जो हम आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं, एसएससी जीडी के लिए जो मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो जिन जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स यूपीपी के लिए पढ़ना चाहते हैं, वो एसएससी जीडी के पेपर को, मैथमेटिक्स के सिलेबस को देख सकते। थोड़ा सा डिफरेंस है कि एसएससी जीडी में थोड़ा सा अप डाउन करके, और यूपीपी में थोड़ा सा लोएस्ट टाइप का मैथमेटिक्स आता है, अर्थमेटिक आता है। इसके लिए आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट हम यूपी पुलिस का भी आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कराएंगे। क्लियर है? तो आप निश्चिंत रहिए मैथ को लेके। आपको यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना है, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी है। आपको बस ध्यान से लगे रहना है, एकदम तन मन धन लगा के आप मैथ की पढ़िए। मेरी मेरी तरफ से और मेरी उम्मीद और मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपके मैथ के कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो आपसे अटेंड नहीं होंगे, अगर आप हमारे साथ पढ़ते रहेंगे तो। ओके। तो अभी लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस डिविजिबिलिटी के बारे में किया था, कि हमारा विभाजकता का रूल क्या है। उसमें से हमने कुछ रूल्स क्लियर किए थे। आज हम उसी उन्हीं रूल्स पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? आज का पूरा सीजन आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहेगा। मैंने सारे रूल्स पिछले लेक्चर्स में बता दिए, क्योंकि काफी छोटा लेक्चर्स बना था, थोड़ा सा सिस्टम इशू की वजह से। तो सिस्टम इशू की वजह से छोटा लेक्चर तो बना था, बट ये था कि आपका जितना भी डिविजिबिलिटी का रूल था, जितना भी डिवाइड होने का रूल था, सारा रूल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसमें कोई दिक्कत क्रिएट नहीं हुई थी। ठीक है? तो हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने भी रूल्स हमने पढ़े थे, टू के डिविजिबिलिटी, 3 के, 4 के, 5 के, सो ऑन, हमने 11 तक के डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ रखा है। अब देखो, 11 तक की डिविजिबिलिटी रूल को हमने पढ़ाया था, बट मस्ट नहीं कि आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन है 11 तक की डिविजिबिलिटी के ही रूल आए, 11 की डिविजिबिलिटी तक के ही क्वेश्चन है। वो आपके कभी कभी 33 का पूछ लेता है, कभी 24 का पूछ लेता है, कभी 15 का पूछ लेता है। इस तरह से भी पूछे जाएंगे। ठीक है? तो आपको हम कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस कराते हैं। प्रैक्टिस कराने के साथ साथ एक चीज और आप ध्यान रखिएगा। तो प्रैक्टिस जब हम कराएंगे, उसमें भी आपके कुछ एक्स्ट्रा रूल्स हम आपको इन्वॉल्व करते चले। रीजन क्या है कि अगर हम सारे के सारे रूल्स आपको पहले इकट्ठा करके पढ़ाते हैं, बताते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, लेक्चर्स बड़े हो जाएंगे, समय कम है। तो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते चलते हैं। इसमें प्रैक्टिस क्या, हमने रूल बताया, प्रैक्टिस करते हैं, जो भी नए रूल आएंगे आपको यहाँ पे सिखाते चलेंगे। क्लियर है? तो आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन हम लिखते हैं, संख्या
संख्या 1 2 3 2 4 स्टार कर देते हैं यहाँ पे। 1 2 3 2 4 स्टार 8 4 को निम्न में से निम्न में से किससे निम्न में से किससे बदला जाए, निम्न में से किससे बदला जाए ताकि यह ताकि यह 8 का गुणज बन जाए, 8 का गुणज बन जाए। संख्या 1 2 3 2 4 स्टार 8 4 को, इसमें से थोड़ा सा एक वर्ड मिस हो गया, में स्टार को निम्न में से किससे बदला जाए ताकि वह या यह 8 से 8 का गुणज बन जाए या 8 से विभाजित हो जाए। अब ध्यान से देखिए इस सवाल को, 8 का गुणज या 8 से विभाजित होने का सेंस हुआ। तो हमने आपको 8 के डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट से जो बनने वाली संख्या होगी, अगर वो 8 से विभाजित हो जाती तो संख्या कितनी भी बड़ी लिखी गई हो वो 8 से विभाजित हो जाएगी। यही चीज बताया। तो आपके पास लास्ट की डिजिट क्या है, स्टार 8 4। अब ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं लिखा, ऑप्शन लिख देते हैं। चलिए ऑप्शन लिख देते हैं क्योंकि ये हमने क्वेश्चन ऑप्शन टाइप का लिखा है। तो पहला ऑप्शन आपका है 8, दूसरा ऑप्शन आपका है 9, दूसरा ऑप्शन आपका क्या है 9, तीसरा ऑप्शन आपका 6, चौथा ऑप्शन आपका 4, चौथा ऑप्शन 4 है। अब 8 की डिविजिबिलिटी के रूल के अकॉर्डिंग देखें तो स्टार 8 4 डिवाइड हो जाना चाहिए किससे, 8 से। स्टार 8 4 किससे डिवाइड हो जाना चाहिए, 8 4 से। अब ध्यान से समझो, 8 4 है, यहाँ पे आप क्या रख, अब बारी बारी इसको चेक कर सकते हैं। 8 रख देंगे तो क्या डिवाइड होगा, 4 बच जाएगा। 6 रखोगे कितना हो जाएगा, 44 बच जाएगा, नहीं डिवाइड होगा। 4 रख देंगे तो 4 48, और फिर से 4 नहीं डिवाइड, मतलब बचा कौन, ये 9 ही तो बचता है ना, अकेले 9। दैट मीन्स स्टार इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है 9 है। काफी लोग को समझ नहीं आया होगा ये कैसे हमने कर दिया। अगर हम 8 की विभाज्यता का नियम देखें ना, तो हमको 8 से इसको विभाजित करना है, स्टार 8 4 को किसको विभाजित करना है, स्टार 8 4 को हमको क्या कर देना है, विभाजित कर देना है इसको। अब स्टार 8 4 में अगर इसकी जगह पे हम 8 रखते हैं तो ध्यान से देखो, ये 1 1 और यहाँ पे 4 आपका बच गया, ठीक ठीक है। अगर हम यहाँ पे 6 रखते हैं तो 8 छंग 48, फिर से 4 बचेगा, 44 8 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम 4 रख देते हैं तो 8 छंगे 48 तो खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका 4, फिर से विभाजित नहीं होगा। दैट मीन्स आपके पास ऑप्शन कौन सा बचा, बी वाला ऑप्शन बचा। नो, जब आप 9 8 4 करके इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा, 123 आने पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने लिखा, यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 6 7 5, 6 7 नहीं 6 5 से शुरू करते हैं इसको, 6 5 7 3 5 4 7 स्टार 4 5, इतनी बड़ी संख्या हमने लिख दिया। 6 5 7 3 5 4 7, 6 5 7 3 5 4 7, 2 बार 4 लिख दिया हमने, यहाँ पे 4 4 हो गया एक टाइम है, 5 4 7, उसके बाद आपका स्टार 4 5। यदि कोई संख्या ये हो जाए
9 से, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य 9 से विभाज्य है तो यक्स या स्टार लेंगे, स्टार का मान होगा। स्टार का मान क्या होगा? अब यहाँ पे स्टार का मान हमसे पूछा गया है, तो ध्यान से समझ। 9 के विभाज्यता के नियम हमने आपको क्या बताया था? सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाई 9। अगर सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है, अगर सभी अंकों का योग क्या हो जाता है? 9 से विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 9 से विभाजित हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। तो लगा दो भाई यही लॉजिक। क्या होगा? 6 धन 5 धन 7 धन 3 धन 5 धन 4 धन 7 धन यक्स धन 4 धन 5 बटे कितना लगाना है? 9 लगा दिया। बटे कितना? 9 लगा दिया भाई। ठीक, ऐड कर लो, कितना आएगा? 6 5 11, 11 7 18, 18 3 कितना? 21, 21 5 26, 26 4 30, 30 7 37, 37 अच्छा 41, 41 4 कितना? 45। ठीक है, 45 हो गया, सही है। 5 4 9 और 9 7 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 3 28, 28 2 30 5 25, सॉरी 28 2 30 5 35, 5 40 6 46, 46 आ गया। 46 प्लस यक्स या स्टार मान ले, जो भी लिखना है। 46 प्लस यक्स बन गया आपके पास। अब ध्यान से समझो, 9 का टेबल आपको आता है, 9 का पहाड़ा आपको आता है। तो 9 पचे 45, 45 तो है नहीं, 45 से एक ज्यादा है। मतलब 9 पचे 45, 9 छके 54। अगला नंबर हमारे पास क्या होना चाहिए? 54 होना चाहिए। दैट मीन्स एक तरीका आपका क्या है? 54 में से 46 को निकाल दो, 14 में से 6 गया 8 हो गया, यही एक संख्या मिल जाएगी। तो मतलब अगर हम 46 धन 8 कर देते हैं तो कितना बन जाता है? 46 धन 8 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 54 बटे 9, तो 9 छके 54, ये पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। मतलब यक्स का मान कितना मिल गया? 8 मिल गया। यक्स का मान कितना मिल गया? 8 मिल जाएगा। तो 9 से यह पूर्णतः यह संख्या क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। बात ही समझ में आई? यह संख्या क्या हो जाएगी? 9 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाएगी बिना सोचे समझे। क्लियर? डन? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, स्टार के लघुत्तम, स्टार लिखो या यक्स लिख दो, यक्स का लघुत्तम मान क्या होगा? यक्स का लघुत्तम मान क्या होगा जिससे जिससे यक्स का लघुत्तम मान क्या होगा जिससे कि 84,705 यक्स दो, 84,705 यक्स दो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पूछा गया यक्स का लघुत्तम मान क्या होगा, यक्स का वह लघुत्तम मान क्या होगा जिससे कि 84,705 यक्स दो संख्या 9 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं पूछा गया आपसे, कुल मिला के 9 से विभाज्यता का विभाजित संख्या पूछी गई, विभाज्य है कि नहीं है, इससे इसको हम भाग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, यही पूछा गया। तो सिंपल सा हमने क्या बताया था? सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स अपान कितना? 9। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स कर लो भाई आप। 8 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 5 प्लस यक्स प्लस 2 अपान कितना? 9। कितना हो जाएगा? 5 2 7, 7 14, 4 18, 2 20, 6 26, कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। क्लियर है? 26 ही आएगा ना भाई? कितना हो गया? 26 हो गया।
धन कितना, यक्स बटे 9 हो गया। अब हमसे न्यूनतम मान, लघुत्तम मान पूछा गया है, तो 9 त्रिक 27, मतलब 27 के नजदीक है, और 18, 9 दूनी 18, 18 से ज्यादा है, 27 के नजदीक है। दैट मीन्स अब इसको हम क्या 27 बना देना। अगर हम 26 में एक जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, 27 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अगर हम एक जोड़ दें 27 बन जाएगा। इसका मतलब यक्स बराबर कितना हो गया, एक हो गया। मतलब यक्स का वह लघुत्तम मान कितना होगा, एक होगा, जिससे यह संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। मान लो अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि वह वह बृहत्तम, या बृहत्तम बोल सकते हो, बृहत्तम बोल सकते हो, या बृहत्तम अंक, वह बृहत्तम अंक यक्स जिसके लिए संख्या 5 यक्स 7 9 3 यक्स 4। अब देखो यहाँ पे दो दो बार एक्स इन्वॉल्व कर दिया गया। वह बृहत्तम अंक यक्स जिसके लिए संख्या 5 यक्स 7 9 3 यक्स 4, 3 यक्स 4, 3 से विभाजित, 3 से विभाजित है, वह होगी, वह होगा। अब देखो हमसे क्या, वह बृहत्तम अंक पूछ लिया गया, क्या, वह बृहत्तम अंक, मतलब वह बड़ा सा बड़ा अंक हमसे पूछ लिया गया, जो यक्स का मान हो, और इसको यहाँ पर रखने पर ये पूरी संख्या 3 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब इसको पूर्णतः विभाजित होने के लिए हमारे लिए पास क्या कंडीशन है, सम ऑफ ऑल डिजिट। सम ऑफ ऑल डिजिट की बात करें तो 5 धन यक्स धन 7 धन 9 धन 3 धन यक्स धन कितना 4, यही तो करेंगे। ये हो गया हमारा सम ऑफ ऑल डिजिट। अपान क्या होता है, अपान 3 कर दिया जाता है। ऐड कर लोगे तो कितना बनेगा, 4 3 7 9 7 16, ना 16 4 20 3 23, 23 5 28, है ना, 23 5 कितना 28, और यक्स में यक्स को जोड़ दोगे कितना हो गया, 28 धन 2 यक्स हो गया, क्योंकि एक यक्स यहाँ पे था, एक यक्स ए रहा, और दूसरा वाला यक्स ए रहा, तो मतलब एक एक 2 यक्स हो गया। अब यक्स का हमको अधिकतम मान चाहिए, जिससे क्या हो जाए, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखो 3 9 27, ये तो 9 बार में हो गया, बट एक इसमें ज्यादा हो रहा है। अगला नंबर हमको ऐसा चाहिए जो यहाँ पे रखने पे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। 3 9 27 हो जाएगा। 27 के बाद 3 दहम्मा 30, हमको दो चाहिए, मतलब यक्स का एक मान तो हम वन रख सकते हैं, लेकिन यक्स का एक मान क्या है, अगर यक्स की वैल्यू 0 1, तो ये अधिकतम तो हुआ नहीं, हो सकता है बृहत्तम इससे बड़ा हो जाए, है कि नहीं। बृहत्तम इससे बड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता। 0 से लेके 9 तक के पास आप नंबर है, क्या कोई ऐसा नंबर यक्स का मान नहीं होगा जो सेटिस्फाई ना करे। अभी एक नंबर तो आपको मिला, x इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन, लेकिन x इज इक्वल टू वन रखने पे हमको क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब x का न्यून अभी एक मान हमको वन मिल गया। अभी आगे और आगे बढ़े, क्या 2 रखने पे डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 रखने पे हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 28 से कितना हो जाएगा, 28 2 30 4 34, 34 हो जाएगा, नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे x पे 4 रखते तो 8 हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। 4 रख देने पे क्या हो जाएगा, 36, और 36 3 से डिवाइड, मतलब x का दूसरा मान आपके पास 4 भी हो गया। समझ में आ रही बात है कि नहीं आ रही। अरे जैसे अगर हम यहाँ पे करना चाहें तो 28, यक्स का मान हमने ये रखा, तो 2 1 जा 2 अपान 3 इज इक्वल टू क्या हुआ, तो 28 प्लस 2 अपान कितना 3 इज इक्वल टू 30 अपान 3, ये हो गया डिवाइड। मतलब यक्स इज इक्वल टू 1 रखने पर, एक्स इज इक्वल टू 1 रखने पर ये मिल जाएगा।
अगर हम x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो क्या होगा, 28 प्लस 2 2 4 हो जाएगा, अपान 3 हो जाएगा। कितना, 28 4 कितना हो गया, 28 4 32, 28 4 32 आपका 3, ये विभाजित ही नहीं होने वाला। x इज इक्वल टू 3 रख दो तो क्या बनेगा, 28 प्लस 3 दूनी 6 हो गया, बटे 3 कितना हो गया, 34 हो गया। 34/3 ये भी नहीं कटने वाला। x इज इक्वल टू 4 रख दिया, 4 रखने से क्या, 28 धन 8 बन गया, बटे 3, 28 8 कितना, 36/3, ये डिवाइड हो गया। तो यक्स का एक मान आपका 1 वेरीफाई हुआ, यक्स का दूसरा मान 4 वेरीफाई हुआ। और भी देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू अगर हम 5 रखते हैं, देखो इतना बड़ा आपको सॉल्व नहीं करना, बस आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 5 दूनी 10 हो गया, तो बटे 3 कितना हो, 38 हो गया, जो कि विभाजित नहीं होने वाला है। एक्स इज इक्वल टू 6 रख दिया हमने, 28 प्लस 6 दूनी 12, है ना, बटे 3 इज इक्वल टू कितना, 40 हो गया, अपान 3, ए भी डिवाइड नहीं हुआ, है कि नहीं, क्लियर। एक्स इज इक्वल टू हमने क्या रखा, 7 रखा, तो 28 सॉरी 28 प्लस कितना, 14/3, तो कितना हुआ, 8 4 12, 2 1 3 1 4, 42, ये डिवाइड हो गया आपका। मतलब यक्स इज इक्वल टू 7 भी वेरीफाई हो गया। यक्स इज इक्वल टू 8 देखो, एक्स इज इक्वल टू 8 रखने पे हमारे पास क्या मिलेगा, 28 धन 16/3, 8 6 14, है ना, और 2 1 3 44, ये भी नहीं हुआ। इसी तरह 9 रखने पे क्या हो जाएगा, 46/3, ये भी नहीं होगा। तो मतलब आपके पास सिर्फ कौन कौन मिला, x इज इक्वल टू 1 मिला, x इज इक्वल टू कौन मिला, 4 मिला, x इज इक्वल टू आपको 7 मिला। तो हमसे इसमें से पूछा क्या गया, हमसे बृहत्तम अंक पूछा गया, मतलब x इज इक्वल टू 7। हमसे क्या पूछा गया, बृहत्तम अंक पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखो जितना मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, इतना आपको एग्जाम टाइम में सॉल्व नहीं करना है। एग्जाम टाइम में इतनी देर तक सॉल्व नहीं करना, बस आपको इस चीज को समझने के लिए हमने बताया कि आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से आप लॉजिक इस पे अप्लाई कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही है, क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, समझ में आए? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मॉडल चेंज करते हैं क्वेश्चन का। जैसे आपको क्वेश्चन एक दिया गया, अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं थोड़ा सा अलग सा। यदि कोई संख्या 6 5 7 4 2 3 5 4 7, यक्स, यक्स के बाद 4 6, 6 5 7 4 2 3 5 4 7, यक्स 4 6, ठीक है, 11 से विभाज्य है, किससे, 11 से विभाज्य है, तो यक्स का मान होगा, आपको बताना यक्स का मान क्या होगा। सोचो, अब हमने क्या रूल बताया था, अगर हम 11 की डिविजिबिलिटी की बात करें, किसकी डिविजिबिलिटी की बात करें, 11 की डिविजिबिलिटी की बात करें, तो 11 की डिविजिबिलिटी हमारी क्या थी कि ऑड, ऑड मतलब जो विषम स्थान है वहां की संख्याएं, और जो सम स्थान है वहां की संख्या, मतलब वहां के अंक, सम स्थान के अंक, विषम स्थान के अंक, दोनों स्थान के अंकों का योग कर लो, जोड़ लिया जाए, उनको सम कर लिया जाए, उनका डिफरेंस अगर 0 और 11 का गुणज आता है, डिफरेंस क्या हो, 0 और 11 का या 11 का गुणज आता है, तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, 11 से विभाजित होता है, यही इतना बताया गया। तो ट्राई करते हैं, हमारे पास नंबर कौन कौन से, सिर्फ पहले इवन इवन प्लेस लेते हैं, 6 7 2 5 7 4, कौन कौन से नंबर, 6 + 7 + 2 + 5 + 7 + 4 इज इक्वल टू आपका कितना बन जाएगा, 7 6 13, 13 2 15, 15 5 20,
20 4 24, 24 7 31 बन गया। कितना बन गया? 31 आ गया आपका। क्लियर है? दूसरा हमारे पास कौन बचता है? जो ऑड इवन प्लेस पे 5 + 4 + 3 + 4 + 6 कितना हो गया? 5 4 9, 9 1 10 to 12, 12 4 16 और 16 6 कितना हो जाएगा? 22 प्लस यक्स। क्या बन गया? 22 प्लस यक्स। अब इनका हमको क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। इनका क्या ले लेना है? डिफरेंस ले लेना है। तो इनका डिफरेंस ले लो भाई। 31 माइनस 22 माइनस यक्स बराबर कितना मिल जाएगा आपको? इसमें x की वैल्यू फाइंड करो। हम इसकी इक्वल टू 0 रख देते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये देखो 22 प्लस x है, ये 31 है। तो अगर इसको 11 से विभाजित करना है, डिवाइड होना है, तो दैट मीन्स 22 में ऐसी संख्या को ऐड कर दे जो 31 के बराबर हो जाए, उनका डिफरेंस क्या हो जाए? 0 हो जाए। होगा कि नहीं होगा? ऐसे कर ले तो हमने इक्वल टू 0 लगा दिया। यहां से हमको क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू मिल जाएगा 9। x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 9। मतलब x के प्लेस पे अगर हम इसमें 9 रख देते हैं, x के प्लेस पे क्या रख देते हैं? 9 रख देते हैं, तो यह संख्या क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 11 से। यह संख्या क्या हो जाएगी? 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आ रहे हैं सवाल? कोई दिक्कत इशू क्रिएट तो नहीं हो रहा है? जहां पर भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? वैसे ये सवाल जो हमने अभी सॉल्व कराया, ये CHSL 2018 में पूछा गया, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन रिपीटिंग हुआ है। काफी अच्छा सवाल भी है। 11 और आपके एग्जाम में ज्यादा करके डिविजिबिलिटी जो आती है वो 3 9 और 11 की ज्यादा आती है, और थोड़ा बहुत 8 की आती है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है, इस वजह से 8 की भी आती है। और 11 के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं डिविजिबिलिटी के मामले में। क्लियर है? तो इस मॉडल में हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन 11 के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन इस मॉडल में कराते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जहां पे आपके अल्फाबेटिकल टर्म यूज किए जाते हैं, अल्फाबेटिकल तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हम आपको लिख के देते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही समझा रहे हैं हम। जैसे क्वेश्चन लिखा कि 73 8a 6a संख्या 11 से विभाज्य है। संख्या 11 से विभाज्य है। यह संख्या क्या 11 से विभाज्य है, तो a के स्थान पर a के स्थान पर कौन सा अंक होगा? a के स्थान पे कौन सा अंक रखा जाए? अब सिंपल सी बात है, 11 से डिवाइड करना है तो हमको क्या करना है? ऑड प्लेस इवन प्लेस के नंबर्स को ऐड करने, डिजिट को ऐड करने, उनका सम निकालना है। उनके सम निकालने के बाद जो हमको जवाब मिलता है, उनका डिफरेंस अगर 0 या 11 का गुणज हो जाता है तो 11 से विभाजित है। तो सिंपल सी बात है, क्या करते हैं? 7 8 6। तो 7 प्लस 8 प्लस 6 बराबर कितना? 8 8 6 8 7 15 15 5 15 6 आपका 21 हो गया। कितना आ गया? 21 आपको मिल गया। क्लियर है? अगला आपके पास क्या है? 3 प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू कितना हुआ? 3 प्लस 2a हो गया। इनका क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। 3 माइनस 2a इज इक्वल टू 0 कर देना है। सिंपल सा लॉजिक। तो क्या मिल गया आपके पास? 18 माइनस 2a इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स क्या हुआ? a इज इक्वल टू कितना हो गया? 18/2 हो गया। मतलब कितना? a इज इक्वल टू क्या मिल गया? 9 हो गया। तो a की वैल्यू आपके पास 9 आ जाएगी, जो दोनों जगह a पे रख देने पे क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगा। 11 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? डन? ठीक। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपसे एक क्वेश्चन। अब देखो, अभी तक मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्या बोला था कि जरूरी नहीं है आपके पास जो सवाल पूछे जाए वो 11 तक की डिविजिबिलिटी के ही पूछे जाए।
उससे बड़ी डिविजिबिलिटी की भी संख्याएं पूछी जा सकती हैं। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि जैसा 33 से मान लेते हैं, 33 से डिवाइड होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो हमने एक क्वेश्चन बनाया जैसे कि 4*56 लिख दें, 4*56, ठीक है। 4*56 में वह छोटी से छोटी संख्या स्टार के स्थान पर क्या होगा जिससे संख्या 33 से विभाजित हो जाए, जिससे संख्या क्या हो जाए, 33 से विभाजित हो जाए। अब ध्यान से समझिएगा सवाल को। 4*56, 4*56 में वह छोटी से छोटी संख्या स्टार के स्थान पर क्या होगा जिससे संख्या 33 से विभाजित हो जाए। ये संख्या क्या हो जाए, 33 से विभाजित हो जाए। अब संख्या को 33 से विभाजित होने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्लियर होगा कि 33 से विभाजित होने के लिए रूल क्या है। देखो, कोई संख्या अगर 33 से विभाजित है तो वह निश्चित रूप से 11 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। अगर कोई संख्या 11 से और 3 से दोनों से विभाजित हो रही है तो वह संख्या निश्चित रूप से 33 से विभाजित हो जाएगी। तो मतलब सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, 3 से चेक कर लो, क्योंकि कभी कभी होता है 3 से ही फेल कर जाता है। जब 3 से फेल कर गया तो 11 को हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले 3 से चेक कर लें तो क्या बन जाएगा, 4+x मान लेते हैं स्टार को, 5+6 अपान कितना, 3 कर देना है। कितना, 6 4 10 5 15, 6 4 15, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15, और 15 4, सॉरी क्या बोल रहे हैं भाई, 6 4 10 5 15, 15 धन x बटे कितना, 3। अब देखो 3×5 = 15 हो गया, 3×5 = 15 हो गया। तो 3×5 = 15 हुआ तो इसके अकॉर्डिंग x की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। यहां से क्या हुआ, x की मिनिमम वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 होना चाहिए। बट हमको ऐसी संख्या की तलाश है कि जो 11 से भी विभाजित हो। मतलब 11 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 4 और 5 को एक साथ ऐड करना पड़ेगा, 4 धन 5 बराबर 9, और यक्स और 6 को एक साथ ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, 6 प्लस यक्स हो गया। तो 6 प्लस क्या हुआ, यक्स हो गया। मतलब 9 - 6 - यक्स बराबर 0। तो कितना हुआ, यक्स बराबर 3 आ गया। अब हमारे पास दो दो आंसर हो गए। x इक्वल टू कितना, 3। x इक्वल टू 3 रखने पर भी क्या हो जाएगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। और x इक्वल टू 0 करने पर यह 3 से विभाजित होगा। अब हमको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि वह कौन सी संख्या x की जगह पे रख दी जाए, x की जगह पे वो कौन सी संख्या रख दी जाए जिससे विभाजित हो जाए। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि x इक्वल टू क्या रखा जाए। पहले वाले में तो हमारे पास क्या था, यहाँ पे 3×5 = 15 कट गया, मतलब यक्स पे क्या रख दे, 0 रखते कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक काम और हो सकता है, यक्स इक्वल टू अगर हम 3 भी रखते तब भी विभाजित हो जाएगा। यक्स इक्वल टू अगर हम यहाँ पे 3 रख देते हैं तब भी विभाजित हो जाएगा। दैट मीन्स ये और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कॉमन हो रहा है, मैच कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, यक्स इक्वल टू 3 ही रखा जाएगा। रीजन क्या है, यक्स इक्वल टू 0 रखने के लिए सामंजस्य में नहीं है। बट अगर हम x इक्वल टू 3 रखते हैं तो x इक्वल टू 3 के साथ सामंजस्य रख रहा है। मतलब यह संख्या यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जिस दिन यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 रख दी जाएगी, वो क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब वो 33 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर है बातें, समझ में आ रही हैं। तो मस्ट नहीं है कि आपके पास 11 तक के ही नंबर पूछे जाए, उससे भी ज्यादा नंबर आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। और दो चार सवाल की तरफ बढ़े, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे हमने लिखा अगला क्वेश्चन,
एक मिनट। क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन 5A7 में 5A7 में 335 जोड़ने से संख्या 8B2 8B2 प्राप्त होती है। 8B2 प्राप्त होती है। क्या बोला गया? 5A7 में 335 जोड़ने पर संख्या 5B2 प्राप्त होती है। कितना प्राप्त होती है? 5B2 प्राप्त होती है। संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त है। पूर्णतः विभक्त है, तब A का मान होगा। A का मान होगा। क्लियर? तो देखो क्या बोला गया, 5A7 में 335 जोड़ा गया। 5A7 में क्या? 335 जोड़ा गया। जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है 8B2 प्राप्त होता है। संख्या उसे पूर्णतः, संख्या उसे नहीं भैया, संख्या 3 से, संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त है, तब ए का मान बताना है। अब समझो ध्यान से, जो हमको जवाब मिला है 8B2, 8B2 जो है 8B2, ये संख्या जो है ये 3 से विभाजित है। मतलब 8 प्लस बी प्लस 2 जो है अपान 3 कर देने पर, मतलब 10 धन बी बटे 3 बराबर कितना, या बी इज इक्वल टू आपका मिनिमम 2 आ जाएगा। मिनिमम की बात करें तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8B2 किससे, 3 से विभाजित है। तो अगर ऐसा है तो ए का मान हमको बताना है। ए का मान हमको क्या करना है, बताना है। तो हमारे पास क्या कंडीशन है, 5A7 में जोड़ा गया 335, हमको जवाब मिला 8B2। जवाब क्या मिला हमको, 8B2 मिला है। क्लियर है? अगर हमको 8B2 मिला है तो हमको सबसे बी का मान अगर हम निकालते हैं, बी का न्यूनतम मान निकाला गया तो कितना आया, 2 आया। न्यूनतम मान कितना आया, 2 आया। बट एक चीज ध्यान दो, अगर यहाँ पे 7 5 12 1 कैरी हो गया, मतलब 1 यहाँ पे कैरी ऐड हुआ, 1 यहाँ पे क्या हुआ, कैरी ऐड हुआ। अब ए में 3 को ऐड करने पे हमको क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। ए में 3 को ऐड करने पे हमको क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। अब हमारे पास बी की कंडीशन देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या था, 10B था। अब बी के पास कितने कितने ऑप्शन हुए, बी की वैल्यू आपके पास, अगर 10 में 2 ऐड कर देंगे 12, 10 में और क्या ऐड कर दिया गया, 5 ऐड कर दे तब भी कट जाएगा। बी में अगर हम 8 ऐड कर दे तब भी कट जाएगा। मतलब हमारे पास मिनिमम 2 मैक्सिमम 8 है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 8 है। हमको इस आंसर को सेटिस्फाई करना है। बी के आपके पास कितने ऑप्शन है, मैक्सिमम 2, सॉरी मिनिमम 2 मैक्सिमम 8। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 8 होना चाहिए। ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। ध्यान से समझो, रीजन क्या है, 7 5 12, एक कैरी हो गया। अब हमारे पास बी की वैल्यू अगर हम मैक्सिमम रख, मिनिमम रखते हैं कितना, 2। अगर हम मान लो यहाँ पे 2 रख देते हैं तो हमको यहाँ पे एक का ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो कैरी ऐड करने के साथ साथ इसको ऐड कर ले, तो टोटल, तो 3 1 4, यहाँ पे 8 रख दोगे, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। दूसरी, अगर हम बी की वैल्यू 5 रख देते हैं, बी की वैल्यू अगर हम 5 रख देते हैं, तो बी की वैल्यू 5 होने का मतलब ये क्या है, 4 है ना। 4 में एक ऐसी संख्या को ऐड करना जिससे 5 हो जाए, 3 1 4, ए की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो,
ए की वैल्यू 8 हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैरी ऐड नहीं हुआ है। 5 3 8, 5 3 8 हुआ, मतलब दो तो होने वाला नहीं है, दो बिल्कुल इसमें नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें हम कंफ्यूज ज्यादा होते हैं। थोड़ा सा हम लेंदी बताएंगे इसको, बट इसको समझिए आसानी से। अगर 7 को 5 से जोड़ा तो 2 आया। अगर हम यहाँ पे 8 रख के 8 3 11 एक 12 करते हैं, तो यहाँ पे 2 तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे हमको एक कैरी देना पड़ेगा, जबकि हमारे पास कैरी है नहीं। मतलब पहला ऑप्शन खत्म। अगर हम 5 रखते हैं यहाँ पे, तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 1 4 1 5। तो ए की वैल्यू आपके पास एक सेटिस्फाई हो जाएगा। दूसरा, अगर हम बी की वैल्यू 8 रखते हैं, बी की वैल्यू क्या रखते हैं? 8 रखते हैं, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। एक और चार, कितना? एक और चार, दो कंडीशन हमारे पास बन गई। कौन सी कंडीशन बनी? दो कंडीशन आपके पास बनती है। पहली कंडीशन आपके पास क्या? बी की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 8 पे। बी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं, तो बी की वैल्यू 5 रखने पे ध्यान से समझ लो फिर से, 3 1 4 और ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, 5 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम ए की वैल्यू बी की वैल्यू 8 रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं लिख रखा था, तो आप इसमें से कोई भी आप अपना ऑप्शन, जो भी ऑप्शन में होगा उसको आप टिक कर सकते हैं। क्लियर? तो बी की वैल्यू अगर हम 8 लेंगे तो ए की वैल्यू 4 होगी, और बी की वैल्यू अगर हम 5 लेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है। हम ए का अधिकतम ज्यादा कोशिश करेंगे। ऑप्शन में हमारे पास इस तरह से दोनों ऑप्शन दिए रहते हैं, 1 और 4। ठीक है। हमारे पास दोनों ऑप्शन दिए रहते हैं, तो हमको ध्यान रखना है कि हमको अधिकतम मान को ही लेना है। जब तक आपसे बोला ना जाएगा आपको मिनिमम या न्यूनतम लेना है, तब तक आप क्या करेंगे? उसके अधिकतम मान को ही लेंगे। या सवाल में वैसे बेसिकली हमेशा लिखा होता है कि अधिकतम चाहिए, अधिकतम चाहिए या न्यूनतम चाहिए। ठीक है। अक्सर लिखा होता है अधिकतम आपको चाहिए या न्यूनतम चाहिए। बट अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो उसमें अधिकतम और न्यूनतम को ध्यान रखना। नहीं तो आप अधिकतम या न्यूनतम के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक कर सकते हो, गलत नहीं। वैसे ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं जहाँ पे दोनों ऑप्शन होंगे। ठीक है। जहाँ पे दोनों ऑप्शन होंगे वहां पे आपको अधिकतम और न्यूनतम दोनों दिया गया होगा। ओके। तो आज का लेक्चर हम इसी पे बाइंड करते, कल मिलते हैं विभाज्यता के कुछ 1 2 3 नए क्वेश्चन के साथ, नए टाइप के क्वेश्चन के साथ। उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 4 5 क्वेश्चन कराएंगे आपको। उसके बाद फिर हम आपको बाइनरी नंबर पे आ जाएंगे, बाइनरी नंबर आपको पढ़ेंगे। और बाइनरी नंबर के साथ हम इस चैप्टर को क्लोज कर, इससे ज्यादा आपका इस चैप्टर से आने वाला नहीं है। 1 2 टॉपिक और भी हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, अगर कुछ मिलता है ऐसा जो हमको पढ़ाना जरूरी है, तो उसको भी पढ़ा के कल का लेक्चर हम कुल मिला के चलिए बाइनरी नंबर पे रहेगा। क्लियर? ओके। धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए।